अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। नर्चर विद डॉक्टर शफीक, इस नाम के प्रोग्राम में आप सबका इस्तकबाल है, स्वागत है। यू ऑल वेलकम। आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम बच्चों की तालीम तरबियत, सेहत और कैरियर रिलेटेड इश्यूज पे बात करते हैं। बच्चे यानी उसमें नौजवान भी शामिल हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है एम्पावरिंग यूथ थ्रू स्किल डेवलपमेंट। नौजवानों को बाख्तियार बनाना टेक्निकल एजुकेशन या फनी महारत के जरिए। आपने स्किल डेवलपमेंट या फनी महारत का जो लफ्ज है या वर्ड है वो कहीं बार बार कहीं वेबसाइट पे या फिर आजकल जो एड्स चल रहे हैं उन पे देखा होगा। आपने ये भी सुना होगा कि अगर हम किसी को मछली पकड़ के देते हैं, हो सकता है वो आज उसको बिल्कुल ही मज़ेदार मसाले के साथ फ्राई करके खा लेगा, लेकिन दूसरे दिन फिर वो उसी मछली के लिए फिर हाथ फैलाए। उससे बेहतर है कि हम उसको मछली पकड़ना सिखाएं ताकि वो खुद से मछली पकड़े, अपना पेट भरे, अपनी फैमिली का पेट भरे और उसकी माली हालत बेहतर हो। ऐसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में एक ज़रूरतमंद शख्स आया और कुछ मांगने लगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि तुम्हारे घर में क्या है। तो उसने कहा कि हमारे पास एक पीस ऑफ क्लॉथ, एक कपड़े का टुकड़ा है, जिसके एक हिस्से को हम नीचे बिछाते हैं, एक दूसरा जो है हम उसको ओढ़ते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कपड़ा मंगवाया और अपने सहाबियों में ऐलान किया कि इसको कौन खरीदेगा। तो किसी ने कहा कि भाई उस वक्त की जो करेंसी होती थी, लेट्स से 1 दिरहम, ठीक है। तो फिर दोबारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कौन खरीदेगा। तो एक साहबी ने 2 दिरहम पे उसको खरीदा। तो दो लेके जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई तुम एक से जो है अपने घर के फैमिली मेंबर्स के लिए कुछ खाने का इंतजाम करो, और एक जो है 1 दिरहम लेके जाके वो जो कुल्हाड़ी का लोहे का पार्ट होता है वो जाके लेकर आओ मेरे पास। वो शख्स जाके वो कुल्हाड़ी का जो सामने का लोहे का पार्ट होता है वो लेकर आया। तो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से उसमें लकड़ी का जो दस्ता होता है वो डाल के उसको कहा कि भाई जंगल जाओ और लकड़ियां काटो और उसको फरोख्त करके जो है अपनी जरूरत पूरा करना। तो तकरीबन 2 हफ्ते के बाद वापस आना, उससे पहले मेरे पास नहीं आना। तो वो शख्स जो है इस तरह का काम करता रहा, लकड़ियां काटता रहा और अपनी जरूरत पूरा करता रहा। तो तकरीबन 2 हफ्ते के बाद जो है उसकी माली हालत काफी बेहतर हो चुकी थी। वो न ही सिर्फ अपनी फैमिली का बल्कि दूसरों का भी मतलब हेल्प करने के लायक बन चुका था। तो ये होता है स्किल डेवलपमेंट या एंटरप्रेन्योरशिप के भाई अपने बलबूते पे कुछ करना, अपनी जो सलाहियतें होती हैं उनको बढ़ाना, कुछ सीखना और उसको अपनी माश का जरिया बनाना भी जो है वो एक स्किल डेवलपमेंट में आता है। आज के जो हमारा प्रोग्राम रहेगा तो वो उसके जो मेहमान हैं वो जनाब फयाज अहमद साहब हैं। फयाज अहमद साहब जो है वो एक मेरिट्यूड स्किल डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसके सीईओ हैं और बहुत ही इस मामले में एक्टिव हैं। आप उनसे बहुत जल्द सुनेंगे इस बारे में। तो हम वेलकम करते हैं हमारे आज के मेहमान फयाज अहमद साहब, आपका इस्तकबाल है। थैंक यू सर, थैंक यू मच। फयाज साहब, हमने आपके मेरिट्यूड के बारे में बताया, जरा आप हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको बताएं कि आपकी दूसरी एक्टिविटीज जो आपके अलग अलग सेक्शंस में आप मसरूफ रहते हैं उसके बारे में थोड़ा बता दें। फयाज साहब, आर यू देयर?
फैज साहब, हम लोग कर, और नो वी मिस्ड योर पार्ट, वर्टिकल है। sorry we missed your part from the beginning please. जी शुरू से बोलिए जी। प्लीज। Are you there? फैज साहब, फैज साहब का कुछ नेटवर्क इशू है, तब तक जो है मैं एक आपको वीडियो दिखाता हूं, ताकि जब तक वो कनेक्ट हो जाए तो उनसे बात आगे बढ़ेगी। फैज साहब, आर यू देयर? टॉप 5 ऐसे स्किल्स के बारे में जो फ्यूचर में आप लोगों के लिए काम आ सकती है। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है, अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट है, तो आप लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि फ्यूचर में जब आप जॉब लेने के लिए जाएंगे तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। अगर आपको जॉब नहीं मिलती है तो आप अपने लिए जॉब क्रिएट कर लेंगे, 2 लोगों को और जॉब दे सकते हैं। और अगर आप इन स्किल्स को सीख के आते हैं तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रह सकती है फ्यूचर में एक अच्छी जॉब हासिल करने के लिए। तो दोस्तों, क्या है ये स्किल्स? अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हे गाइस, व्हाट्स अप, मैं प्रवीण आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने दिल्ली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे ही वीडियोस जब भी हम लेके आए आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, बात कर रहे हैं कुछ ऐसे स्किल्स के बारे में जिनकी फ्यूचर में रिक्वायरमेंट होने वाली है, जिनकी फ्यूचर में बहुत डिमांड होने वाली है। बट उससे पहले कुछ चीजें बता देता हूं इंडिया के बारे में, अगर आप लोगों को नहीं पता। हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है इंडिया की, वो 135 करोड़ से भी ज्यादा है 2018 में। ऐसे में ज़्यादातर केसेस में आपको ये सुनने को मिलता है कि अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अनएम्प्लॉयमेंट के अलावा अंडर एम्प्लॉयमेंट भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यानी कि जिस हिसाब के पास आपके पास डिग्रीज वगैरह है, उस हिसाब की आपको जॉब नहीं मिल रही। डिग्रीज लेना बहुत आसान है इंडिया में, आप डिग्रीज के पीछे सारे ही भाग रहे हैं, बट एक्चुअल में वो डिग्रीज जो है यहाँ पे उतनी वैल्यू नहीं है उन डिग्रीज की। इसके अलावा जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो आउटडेटेड है। जो चीज़ आप सीखते हैं अपने कॉलेज में, वो आपको इंडस्ट्री में, कॉर्पोरेट में उन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ कुछ और ही चीज़ चल रही है। तो ऐसे में ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ऐसे में जिन स्किल्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, उन स्किल्स की जो है फ्यूचर में डिमांड बहुत ज़्यादा रहने वाली है, राइट। तो आपको उन सारी चीज़ों पे काम करना शुरू करना है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कहाँ से आप इन स्किल्स को फ्री में सीख सकते हैं। आपको क्योंकि सर्टिफिकेट के पीछे नहीं भागना है, आपको स्किल्स को सीखने का आपका मेन मकसद होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सी है ये स्किल्स। सबसे पहले नंबर पे आ जाती है डिजिटल लिटरेसी। अब जहां मैं डिजिटल लिटरेसी कह रहा हूं, मेरा मतलब है कि आपको डिजिटली जो भी चीज़ें होती है, जो भी एक्टिविटीज़ होती है, उनका पता होना चाहिए। इंटरनेट पे जो भी चीज़ें होती है उनका पता होना चाहिए। कहने का मतलब है, आज की डेट में अगर हम बात करें तो इंटरनेट की एक्सेस बहुत बढ़ रही है। जैसे जैसे जियो आया पहले, वैसे वैसे अदर जो नेटवर्क प्रोवाइडर्स है, मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर्स, उन्होंने भी अपने कॉस्ट को कम कर दिया इंटरनेट की। तो ऐसे में जो है इंटरनेट बढ़ रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है।
अगर हम डेटा की बात करें कि इंटरनेट एक्सेस कितने लोगों तक है, तो मैं आपको बता दूं इंडिया में 2018 में 500 मिलियन यानी कि 50 करोड़ के आसपास जो है लोगों के पास इंटरनेट की एक्सेस है 135 करोड़ में से। तो ये ऑफिशियल डेटा है, इससे आप ये चीज तो अनुमान लगा सकते हैं कि इंटरनेट जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये आने वाले समय में और भी बढ़ेगा। बट डिजिटल लिटरेसी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंटरनेट का एक्सेस तो बढ़ रहा है बट लोगों को ये नहीं पता कि इंटरनेट का यूज कैसे सही करना है। आज के समय में भी अगर हम बात करें तो लोगों को सिर्फ इतना ही पता है कि इंटरनेट का मतलब है फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पे वीडियो देखना, ये सारी चीजें हैं इंटरनेट का मतलब। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए डिजिटल लिटरेसी होना, डिजिटल लिटरेट होना, राइट। इसके अलावा मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ डिजिटल लिटरेसी से रिलेटेड जो कि आप लोगों को सीखना है इंटरनेट पे, जैसे कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं, ब्लॉग कैसे बनाते हैं, एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, फ्रीलांसिंग क्या होता है। इन सारे ही टॉपिक्स पे दोस्तों हमारे चैनल पे हमने आप लोगों को डिटेल में चीजें बताई हुई है। वीडियोस के कुछ लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं, सीख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को इन सारी चीजों के बारे में सीखना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ मेरे ही चैनल पे जाके मेरे ही वीडियोस देख के सीखें, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अवेयरनेस फैलाने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए। आप कहीं से भी सीख सकते हैं बट सीखे जरूर, इंपॉर्टेंट है सीखना, राइट। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है बिजनेस करना, स्टार्ट बिजनेस को करना। अभी अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में स्कूल्स वगैरह में ये सारी चीज़ें नहीं सिखाई जा रही, कॉलेजेस वगैरह में ये सारी चीज़ें नहीं सिखाई जा रही। अगर हम बात करें इंडिया की तो यहाँ पे कॉलेज में अगर आपने कोई कोर्स किया है तो आपको जॉब के लिए रेडी करते हैं, आपको बिजनेस करने के लिए रेडी नहीं करते, क्योंकि लोगों का ये ज़्यादातर परसेप्शन है कि बिजनेस में रिस्क रहता है। बिजनेस वही कर सकते हैं जिनके पास बहुत पैसा हो, जिनके पिताजी के पास बहुत पैसा हो, जिनके फादर के पास बहुत पैसा हो। बट दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे सामने लाइव एग्जाम्पल है धीरू भाई अंबानी का। अगर धीरू भाई अंबानी उस समय में ये स्टेप नहीं लेते, अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करते, जबकि उनके पास कोई पैसा नहीं था, उनके पिताजी जो थे धीरू भाई अंबानी के वो एक टीचर थे, फिर भी उन्होंने एक स्टेप लिया, उन्होंने बिजनेस करना स्टार्ट किया। अगर वो स्टार्ट नहीं करते तो आज अंबानी ग्रुप इंडिया में नहीं होता। तो आप इनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। तो बिजनेस करने के लिए कहीं भी आपको ज्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जो रिक्वायरमेंट होती है वो है प्रैक्टिकल नॉलेज की, व्यावहारिक ज्ञान जरूरी होता है कि जो भी बिजनेस कर रहे हैं कैसे करेंगे, बिजनेस में पैसा कैसे आना है। इंटरनेट का यूज करके बिजनेस करो, बहुत आगे जा सकते हो, क्योंकि आपके पास रीच जो होगी वो पूरी दुनिया में होगी, राइट। अगर एक दुकान खोल के बैठते हो किसी मोहल्ले में, किसी मार्केट में, तो आपकी रीच जो है वो लिमिटेड रहती है। बट अगर आप इंटरनेट का सहारा लेते हो तो आप पूरी दुनिया में अपना बिजनेस कर सकते हो। ई कॉमर्स हो गया, राइट। ऐसी चीजें आप लोगों ने सीखनी है, करेक्ट। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आप लोगों को सीखनी है, वो ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन को एक्सेस और एनालाइज करना आना चाहिए। आज की डेट में इंटरनेट के युग में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। चाहे आप कुछ भी चीज टाइप कर लो गूगल पे, उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आपको ये सीखना है कि आप अपनी जो रिक्वायर्ड नॉलेज है, जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, उसको कैसे निकाले और कैसे उसको अपने काम में लगाएं। लेट्स से एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपकी एक शर्ट की फैक्ट्री है, आप शर्ट्स बनाते हैं। अब आपको नया ट्रेंडी डिजाइन सोचना है। आप गूगल पे गए, आपने ट्रेंड सर्च कर लिया कि भाई यूएस में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, मैक्सिको में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। उस हिसाब से आप लोगों ने अपने जो है शर्ट्स के डिजाइन तैयार किए। कुछ नया आपके बिजनेस में आ गया, आपके बिजनेस एक्सपैंड होगा, लोग आपके प्रोडक्ट को पसंद करेंगे। तो इस तरीके से आपको किसी भी फील्ड में आप हो, मैं ये सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप लोगों को उसी हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन को एक्सेस और एनालाइज करना सीखना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको सेल्फ नॉलेज होनी चाहिए। एंड आई बिलीव कि ये जो चीज है सेल्फ नॉलेज की, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में अनएम्प्लॉयमेंट की जितनी भी प्रॉब्लम्स इंडिया में हो रही है या अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स हो रही है, वो सेल्फ नॉलेज के कारण है। ज्यादातर केसेस में आज की डेट में इंडिया का यूथ जो है वो भेड़ चाल की तरफ भाग रहा है। ज्यादातर लोग डिसीजंस अपने खुद को देख के नहीं लेते, दूसरा क्या कर रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है अपने डिसीजंस लेते हैं। ये एक बहुत गलत चीज है। आप किस चीज में अच्छे हैं, अपने आप को पहचानो, उसी हिसाब से अपने लाइफ के डिसीजंस लोगे तो लाइफ में आगे वाले समय में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, करेक्ट। इसके अलावा दोस्तों पांचवी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों ने सीखनी है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस, राइट। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि आप इमोशनली कितने स्टेबल है। क्या आप जो डिसीजंस है अपने लाइफ के, अपने पर्सनली या प्रोफेशनली जो आप डिसीजंस ले रहे हैं वो गुस्से में ले रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा खुश है तब ले रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि जो आप डिसीजंस लेते हैं लाइफ में तब ले जब आप ना ज्यादा खुश हो ना ज्यादा गुस्से में हो, आप इमोशनली स्टेबल हो। वो सारे डिसीजंस आपको लाइफ में हार्म नहीं करेंगे, पर्सनली एज वेल एज प्रोफेशनली। तो इस चीज का दोस्तों ध्यान जरूर रखना है आप लोगों ने। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें कि ये स्किल्स कहाँ से सीखे, तो जैसा कि मैंने बताया कि ऑनलाइन बहुत सारे सोर्सेज है जहाँ से सीख सकते हैं।
बहुत सारी चीजों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो आपको हमारे चैनल पे ही मिल जाएगी, आप जाके सीखें। इसके अलावा जो और भी लोग हैं उनकी इन्फॉर्मेशन से भी ले, उनसे भी सीखें, राइट। इन्फॉर्मेशन जितनी ज्यादा है उतनी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रह सकती है, इंपॉर्टेंट रह सकती है। इसके अलावा मैं आपको फ्री कुछ ऐसी वेबसाइट्स वगैरह बता देता हूँ जहां से आप जो है इनसे रिलेटेड कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे कि उडीमी हो गया, कोर्सेरा हो गया। आप गूगल के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी जो है गूगल के मार्केटिंग कोर्स कर सकते हैं, फेसबुक के मार्केटिंग कोर्स कर सकते हैं। वीडियोस के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां पे आप जाके सीख सकते हैं। आपको पता लग जाएगा कि कहाँ से सीखना है, राइट। कंप्लीट चीजें हमने आप लोगों के लिए बनाई हुई है। सीखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा इन सारी चीजों को सीखें और लाइफ में इंप्लीमेंट करें। बहुत लाइफ में कभी ये अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। पैसा एक बड़ा कंसर्न नहीं है, चीज़ों को सीखना एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अगर आप चीज़ें सीखेंगे तो पैसा आपके पास आ ही जाएगा, करेक्ट। तो दोस्तों इसी नोट पे इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप जो हमारी कोशिश थी आपको कुछ नया बताने की, समझाने की, वो पूरी जी। एक्चुअली हमारे जो गेस्ट थे उनको कुछ टेक्निकल कल से जो है परेशानी हो रही है टेक्निकली ज्वाइन करने की, तो मैं नहीं चाहता कि आपका वक्त जो है वो ज़ाया होता रहे। तो एक कोशिश करते हैं कि कुछ यूज़फुल वीडियो जब तक चलता रहे ताकि आपकी नॉलेज में भी जो है वो इजाफा होता रहे। एंड एज सुन एज हमारे गेस्ट जो बाकी हैं वो आते हैं तो फिर हम बात को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। फैज साहब, आर यू देयर? फैज साहब, कैन यू हियर मी? या आप थोड़ा मुझे लिंक देंगे इसका? नहीं ना, इट्स ओके, मतलब लिंक तो वही है, यू जस्ट स्पीक ऑन, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है। आप वीडियो ऑन कर दीजिए। जस्ट मिनट। या Meantime, you can speak about your ventures, Meritwood के अलावा और Meritwood related जो भी है। ये ना रन एंड ग्रोथ मीटिंग आईडी बोलेंगे मुझे आपको थोड़ा जी 850। सॉरी, आई कांट हियर यू। जस्ट मिनट मैं अभी इसमें कनेक्ट किया हूँ। आई एम जस्ट लाइक हैव कनेक्टेड थ्रू मोबाइल। आई एम जस्ट लाइक ये आपका ऑडियो ठीक है, सिर्फ आप वीडियो ऑन कर दीजिए। हाँ जस्ट meantime you can speak about the Meritwood and your ventures. yes. हाँ सॉरी, वो काफी डिले हो गया है, तो लेट्स कम टू दी टॉपिक। आपको जो दुश्वारी हुई है आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन व्यूअर्स का टाइम भी जो है जरा वो होता है इम्पोर्टेंट। तो yes. आपका वीडियो ऑन है? yes. जी आप बात कीजिए, ऑडियो इज ओके। just Fayaz bhai, you speak up. Our video can be adjusted. हाँ तो नो, आप Meritwood और आपके वेंचर्स के बारे में बताएं ताकि हम बात आगे बढ़ाएं। या Meritwood is working on a different platform। तो एक प्लेटफॉर्म जो है वो स्किल डेवलपमेंट का है, जिसमें हम लोग ट्रेनिंग और जो है डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज जो है करते हैं। इसमें असल जो है क्या होता है कि जो बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, और जो है शॉर्ट टाइम में कोई एम्प्लॉयमेंट को जो है जाना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है Meritwood ट्रेनिंग जो है प्रोग्राम प्रोवाइड करता है। सेकेंड जो वर्टिकल अपना है, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे जो ऑलरेडी ट्रेनिंग ले लिए हैं तो उनके लिए जो है हम लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है हेल्प करते हैं। वी हैव टाइड अप विद लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पैन इंडिया। तो इसके थ्रू जो है हम लोग बच्चों को एम्प्लॉयमेंट जो है अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो ये दो वर्टिकल जो है हम लोग काम करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वी आल्सो वर्क ऑन अ थर्ड वर्टिकल,
दैट इज एन एंटरप्रेन्योरशिप। जो बच्चे ट्रेनिंग नहीं लेना, मतलब जो है जॉब के लिए नहीं जाना चाहते हैं, one who are just like not interested to get into job market, we help them to just like set up their own business and set up their own verticals. जी, थैंक यू फैज भाई। मीन टाइम अगर आप अपना वीडियो ऑन हो जाता है तो अच्छा है, अदरवाइज विल जस्ट कीप कंटिन्यूइंग, मतलब हमारा सेशन चलता रहेगा। मीन टाइम में सी इफ यू कैन योर वीडियो को जरा आप एडजस्टमेंट कर लेना, ठीक है। तो बात हो रही थी कि स्किल डेवलपमेंट की। वैसे जो टेक्निकल एजुकेशन होता है और इस सिलसिले में जब बात आती है तो लोग जो है इंजीनियरिंग पे ध्यान देते हैं, मतलब बैचलर्स डिग्रीज इंजीनियरिंग हो सकता है या आईटीआई हो सकता है, डिप्लोमास हो सकते हैं। तो ये जब इस तरह की बात आती है तो ये जो स्पेसिफिक स्किल डेवलपमेंट जो शॉर्ट कोर्सेज होते हैं ये कैसे अलग हैं इससे? देखिए अपने पास जो एजुकेशनल जो डिग्रीज हैं, ओके, जो बच्चे जो है अपना डिप्लोमा, आईटीआई या जो है इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं, तो यहाँ पर जो है लाइक सी इट्स अ लेंथी प्रोसेस। वहाँ पर जो है ज्यादातर उसका जो है तवज्जो दिया जाता है कि थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर जो है दिया जाता है, ओके। तो बच्चे फॉर एग्जांपल एक बंदा अगर जो है ही वांटेड टू बिकम ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना चाहता है, ओके, तो उसको 4 साल का जो है उसको इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। तो 4 साल में जो है वो बहुत सारे जो है सीख जाता है, ओके, बहुत सारे जो है बेसिक जो है टेक्निकल चीजें जो है, मैथमेटिक्स उसको सिखाया जाता है, उसको एनालिटिक्स सिखाया जाता है, उसको जो है लैंग्वेज सिखाया जाता है, ओके। उसके बाद में जो है वो जो है ऑटोमोबाइल के जो है वेरियस डिसिप्लिन जो है सीखता है। वेरियस प्रैक्टिकल लाइफ में जब वो जॉब को लिए जाता है तो वहां पर उसको जो है इतने जो है सारे जो है इंफॉर्मेशन जो है डाइवर्स इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। तो जहां पर ये स्किल डेवलपमेंट का अपनी जो प्रोग्राम है, हम लोग क्या करते हैं, वेरी फंक्शनल हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। हम लोग जो है फंक्शनल ट्रेनिंग देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि जो है अपने पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ओके, सीएनसी जो है प्रोग्रामिंग का प्रोग्राम चलता है। सीएनसी जो है ऑपरेटर का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए अगर आप डिप्लोमा में बताएं, डिप्लोमा में जो है 3 साल का कोर्स जो है उसको करना पड़ेगा। अगर मैकेनिकल डिप्लोमा में 3 साल डिफरेंट सेगमेंट में सीखने के बाद में जो है वो एक फील्ड में जाके जो है सीएनसी ऑपरेटर होकर ट्रेनिंग लेता है। वेरियस अपने पास जो वोकेशनल ट्रेनिंग में क्या करते हैं हम लोग, उसको शॉर्ट टाइम में वही ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं। तो जो है वी कवर दिस होल मॉड्यूल व्हिच इज रिक्वायर्ड बाय द इंडस्ट्री एज पर द इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट। We cover it in 230 hours or 280 hours, max to max 400 hours. So 3 महीने में बच्चा जो है पर्टिकुलर एक उसका फंक्शनल एरिया है, उसमें उसको हम लोग जो है ट्रेनिंग देते हैं। जी फैज भाई, ये जो स्किल डेवलपमेंट के आपके जो शॉर्ट कोर्सेज चलते हैं, तो व्हाट आर द सेक्टर्स और द स्किल्स यू आर फोकसिंग ऑन? So see, there are 36 sectors as per just like see the whole skill development system हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं इंडिया में। तो say it's can be tracked long back. So previously we had an ITI colleges, okay. तो NCVT National Council of Vocational Training क्या करता था कि जो है एक एंटायर DGT डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग के सहारे से जो है वोकेशनल ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड करता था। वोकेशनल ट्रेनिंग में क्या होता है कि जो है आईटीआई के साथ, आईटीआई जो प्रोग्राम है इसके साथ साथ जो है ये वोकेशनल प्रोग्राम था। लेकिन जो है 2009 में जो है वो टाइम का जो गवर्नमेंट था उन्होंने जो है एक हिस्टोरिकल डिसीजन लिया जिसमें जो है उन्होंने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को जो है एस्टैब्लिश किया। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इट इज इन सेक्शन 25 का कंपनी है। इट इज अ पार्टनरशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड जो है कॉर्पोरेट्स। तो यहाँ पर एनएसडीसी का कायम होने के बाद में एनएसडीसी हैज आइडेंटिफाइड 36 सेक्टर्स, 36 अलग अलग सेक्टर्स से आपका माइनिंग सेक्टर हो सकता है, रिटेल सेक्टर हो सकता है, कॉम सेक्टर हो सकता है। इस तरह से जो है अराउंड 30 सेक्टर्स को जो है उन्होंने जो है आइडेंटिफाई करवाया। आइडेंटिफाई करने के बाद में इस सेक्टर्स में आइडेंटिफाई करवाया
और इस सेक्टर्स में जो है लगभग 2000 से अलग अलग ज्यादातर कोर्सेज जो है उन्होंने आइडेंटिफाई किया। तो इसमें लगभग 300 से 400 कोर्सेज जो है मेन स्ट्रीम कोर्सेज हैं, जो काफी डिमांड में है, काफी जो है रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री का जो है डिमांड को रखते हुए, सामने रखते हुए इसको जो है डिजाइन किया है। तो देयर आर सम अराउंड 400 डिफरेंट कोर्सेज फॉल अंडर अराउंड 36 डिफरेंट सेक्टर्स। जी जी जी। तो अब इतना सब जब आप बता रहे हैं कि भाई इतने सेक्टर्स में इतने कोर्सेज हैं, लेकिन आपको अभी भी लगता है कि ये बातें जो हैं वो मास तक, मतलब ज्यादातर लोगों तक पहुंचती नहीं है, या फॉर सम रीजंस पहुंच नहीं पा रही हैं, या फिर मतलब व्हाट इज द रीजन कि भाई उतना अवेयरनेस नहीं है लोगों में? नहीं, अवेयरनेस, सी द थिंग इज, ये पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है इट इज नाउन एज द स्किल इंडिया मिशन। ओके, तो स्किल इंडिया मिशन 2016 से हम लोग देखेंगे, 2016 के बाद में जो है लगभग इंडिया में मोर देन 1 करोड़ लोगों को जो है इसमें जो है इस मिशन के थ्रू जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड किया गया है। 2016 टू 2022 हम लोग इसको जो है प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना के नाम से जानते हैं। तो स्किल इंडिया मिशन के तहत जो है लगभग 40 लाख लोगों को जो है शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दी गई, और 60 लाख लोगों को जो है आरपीएल का जो है ट्रेनिंग दिया गया। आरपीएल में क्या होता है कि अपने पास शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग तो आप जानते हैं, विच इज वेकेशनल ट्रेनिंग फॉर 3 to 6 मंथ का जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है। इसमें ज्यादातर जो है नॉन रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है, मतलब डे स्कॉलर्स रहते हैं। इसमें रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है। इससे हटकर जो है हमारे पास इंडिया में जो है काफी सारे जो एम्प्लॉयज हैं ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से जो है लगते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या होता है कि जो है ये लोग अपने एक्सपीरियंस के वजह से जो है ये लोग वो इंडस्ट्री में है। कोई कारपेंटर है, उसने जो है कारपेंट्री कोई जो दूसरे कारपेंटर से सीखा है, या अपने पास कोई जो है मैकेनिक है, वो मैकेनिक ने कोई किसी जो है कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी से उसने नहीं सीखा है, उसने जो है ये जो सीखा है कोई जो है और एक मैकेनिक से सीखा है। तो ऐसे लोगों के लिए जो है हम लोग ये रिकॉग्निशन ऑफ पीरियड लर्निंग नाम का जो है एक प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जिसमें शॉर्ट टर्म में जो है हम लोग इनको ये प्रोग्राम जो है हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। जी। तो बेसिकली आरपीएल इज सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। तो सी द थिंग इज, आपका सवाल जो ये था कि जो है ये लोगों तक क्यों नहीं गया है। ओके, सो देयर कैन बी अ लॉट ऑफ रीजंस। ओके, नेशनल लेवल में नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन रहेगा, हर स्टेट में जो है हर स्टेट का जो है स्किल डेवलपमेंट मिशन है। तो इसमें जो है क्या होता है कि जो लोग गवर्नमेंट के फैसिलिटीज ज्यादातर लेते हैं और उसके जो है आदी हैं, वैसे लोग जो है जल्दी जो है इसका प्रोग्राम जो है इसका जो है बेनिफिट जो है उठाते हैं। और जो लोगों को जो है इससे ज्यादा गवर्नमेंट की फैसिलिटीज से जो है बाखबर है, तो ऐसे लोगों के लिए जो है यहाँ पर प्रोविजन बहुत कम दिखता है। ये लोग जो है इनको जो है गवर्नमेंट के स्कीम्स क्या हैं, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स क्या हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, इसकी ज्यादातर मालूमात नहीं रहता है। तो ऐसे लोग इसके बेनिफिट नहीं ले रहे हैं। बावजूद इसके हम लोग सिर्फ लास्ट 1 साल के हम लोग कर्नाटक में जो है हम लोग देखेंगे लगभग 60,000 लोगों को जो है शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दिया गया है, 60,000 पीपल। जी, लेकिन ये जरा हमारे नाजरीन जानना चाहेंगे कि व्हाट आर द एलिजिबल क्राइटेरिया कि भाई किन लोगों के लिए है शॉर्ट कोर्सेज? शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए कोई कंडीशन नहीं है। एनीबॉडी, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, one who is having Aadhaar card or any other identity card and is about 16 years and above, तो ये जो है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का फायदा उठा सकता है, irrespective of his family income, caste, creed, anything। जी, तो यानी मिनिमम से भी जो है, जो स्पेशली जो ड्रॉप आउट्स हैं वो भी जो है इस प्रोविजन से फायदा उठा सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। जी, अक्सर देखा गया है कि लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो खास करके जो ड्रॉप आउट्स होते हैं, या तो वो अपने आप को कहते हैं कि भाई हमारे पास काम नहीं है। काम क्यों नहीं? बिकॉज पढ़े नहीं क्योंकि बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल रीजंस, या जो डिसफंक्शनल फैमिलीज हैं, या फिर बैड कंपनी की वजह से जो है वो अपनी एकेडमिक जो प्रोग्रेस है वो कंप्लीट नहीं कर पाए। तो ऐसे बहुत से आपको देखेंगे, गली मोहल्ले में घूमते फिरेंगे, दुकानों के पास घूमते फिरेंगे, खास करके चाय के पान के दुकानों के आसपास रहेंगे।
तो इन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि भाई वो अपने वक्त को और अपनी स्किल्स को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? देखिए, हर आजकल हम लोग देखेंगे जो अपने पास जो है काफ़ी सारे लोग, आपने जो बोला कि जो है वो लोग डिफरेंट ज़्यादातर को जो है टेक्निकल सेवी रहते हैं, लेकिन उनके पास जो है टेक्निकल नॉलेज जो है नहीं रहता है, सब्जेक्ट नॉलेज नहीं रहता है, डोमेन नॉलेज नहीं रहता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं ये गुजारिश करूंगा कि वो अपने नज़दीक के जो है हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट मिशन है। Okay, every district headquarter is having district skill development mission. So there they have a dedicated counselors हैं इनके पास। ये काउंसलर्स इनके लिए जो है प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफर करते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में प्रधानमंत्री कौशल्य केंद्र हैं, जहां पर जो है लगभग एक साल में 1,500 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाता है। मोर देन 1,000 स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर एनरोल होते हैं। और हर तालुक में भी जो है लाइक देयर आर प्लेंटी ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स विच ऑफर रियल टाइम और जो है ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है लोग ऑफर करते हैं। तो अपने बच्चे अगर पहले जो है डिस्ट्रिक्ट स्किल मिशन वहां पर जाएंगे, वहां पर इंक्वायर करेंगे, तो दे विल गेट टू नो व्हाट आर ऑल प्रोग्राम्स आर अवेलेबल एंड जो प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं उनके जो है नजदीक जो प्रोग्राम उनको सूट होता है तो उस प्रोग्राम वो बेनिफिट उसका हासिल कर सकते हैं। जी, अब चूंकि आप हमारी दावत पे लब्बैक का है, तो हम चाहेंगे कि भाई वेयर इज योर सेंटर एंड भाई आपके कौन कौन सी सिटी में लोग जो है आपके सेंटर को अप्रोच कर सकते हैं? So we have around 15 centers across Karnataka. अगर कर्नाटक की बात करें हम लोग, we have around 15 centers. These centers are spread across. यहाँ पर जो है अपने पास we have a center in Bangalore, we have centers in Mangalore, Mysore, then Davangere, Hubli, Dharwad, Bijapur, as well as Gulbarga, Bidar, और जो है शिमोगा। तो इस सिटीज में जो है हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। इवन हावेरी में भी, अपना हावेरी डिस्ट्रिक्ट में भी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। तो यहाँ पर जो है वी ट्रेन पीपल ऑन डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग उनको ट्रेन करते हैं जी। तो मैंगलोर में हम लोग, सॉरी कंटिन्यू प्लीज। मैंगलोर में हम लोग बात करेंगे। मैंगलोर में हम लोग ज्यादातर जो है कॉमर्स ग्रेजुएट ज्यादा पाए जाते हैं, अकाउंट्स में ज्यादा दिलचस्पी है वहां पर। तो इस वजह से जो है हम लोग क्या करते हैं, वहां पर जो है हमारे पास ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए जो हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। वहां पर हार्डवेयर नेटवर्किंग का ट्रेनिंग देते हैं हम लोग, जो वहां पर जीएसटी का जो है ट्रेनिंग देते हैं। वेरियस बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स जो है, फॉर एग्जांपल बीदर जैसा गांव है, वहां पर हम लोग जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टेलर्स, हैंडीक्राफ्ट और जो है जरदोसी, इस तरह का जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग देते हैं। व्हेन इट कम्स टू प्लेस लाइक हुबली धारवाड़, हम लोग यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल हैंडसेट रिपेयर, मोबाइल असेंबलिंग, इस तरह का जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग देते हैं जी। फैज साहब, अक्सर हमारे जो यूथ या जो भी जॉबलेस हैं या फिर जो मतलब ड्रॉप आउट्स हैं, अक्सर उनका कहना ये होता है कि भाई दे कुड नॉट कंप्लीट द एजुकेशन बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल स्टेज। फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर वो सपोज उस वजह से ड्रॉप आउट पे हैं, अगर हम कहते हैं कि भाई नहीं कुछ तो कोर्सेज सीख लो ताकि कुछ जिंदगी बन जाए, तो यहाँ बोलेंगे नहीं साहब इसके लिए भी पैसों की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा क्या है कि भाई सिस्टम क्या है कि भाई हाउ कैन वी हेल्प दिस सेक्टर ऑफ सोसाइटी? से देयर इज नो फाइनेंशियल फीस नीड टू पे। ओके, देखिए इसमें दो प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट का, जो है मेजर जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं। तो इसमें दो टाइप का प्रोग्राम है, एक जो है रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, सेकेंड जो है नॉन रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ओके, तो रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम में गवर्नमेंट बच्चों का कंप्लीट एक्सपेंडिचर जो है मैनेज करता है। इसमें गवर्नमेंट भी है और हम लोग कॉर्पोरेट को भी देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ ये बात बताता चलो, मैं क्या है कि टाटा जो कंपनी है, तो दे हैव देयर ओन CSR प्रोग्राम। ओके, और साथ ही साथ जो है आपके इंडिया के जितने भी बड़े कंपनीज हैं, इंडिया के जितने भी जो है द कंपनी विच अर्न्स मोर देन 500 करोड़ का टर्नओवर है उनका, इस कंपनीज जो है इनका CSR प्रोग्राम बनता है। हर कंपनी दे स्पेंड्स हंड्रेड्स ऑफ करोड़, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ on educating or just like
एम्पावरिंग द यूथ थ्रू द वेरियस मीन्स, स्किल डेवलपमेंट भी काफी बड़ा जो है उसमें एक हिस्सा है। तो कोई भी ट्रेनिंग के लिए मोस्ट ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम आर फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें जो है कोई भी उनको खर्चा वगैरह नहीं आता है। इवन दो जस्ट लाइक द प्रोग्राम्स है हमारे पास, जैसा DDU GKY के नाम से हम लोग प्रोग्राम को जानते हैं, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना नाम से प्रोग्राम है। तो वहां पर अप टू 6 मंथ गवर्नमेंट जो है कंप्लीटली फूड, अकोमोडेशन, उनका ट्रैवलिंग कॉस्ट भी जो है गवर्नमेंट बेयर करता है। साथ ही साथ काफी सारे कॉर्पोरेट जो है उनके CSR फंड में प्रोग्राम्स हैं, जिस प्रोग्राम में कंप्लीट 100% जो है फूड अकोमोडेशन उनको हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अभी फिलहाल हम लोगों ने एक प्रोग्राम जो है लॉन्च किया है बैंगलोर में, हम ये प्रोग्राम हम लोग पायलट फेज में जो है लॉन्च कर रहे हैं। उसमें हम लोग बच्चों को CNC मशीन का ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग दे देंगे, CNC ऑपरेटर का ट्रेनिंग प्रोग्राम है जी। 100 एब्सोल्युटली फ्री प्रोग्राम है। इस बच्चों को हम लोग रूम करेंगे, हॉस्टल प्रोवाइड करेंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, फ्री फूड जो है उनको प्रोवाइड करेंगे। सो 45 डेज का ये प्रोग्राम कंप्लीट के बाद हम लोग उनको जो है उनका जो रेस्पेक्टिव हमारे जो कंपनीज के साथ हम लोग ने किया है वहां पर उनको हम, तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आज के दिन में जो है इसके लिए बच्चे के पास पैसे की जरूरत नहीं है। इट्स 4 आवर, नॉर्मली इट इज अ 4 आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो जो बच्चा फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है तो वो व्हाट ही कैन डू इज ही कैन जस्ट डू 4 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग एंड रेस्ट ऑफ द टाइम वो पार्ट टाइम करता है। पार्ट टाइम जॉब के लिए जो है ट्रेनिंग सेंटर भी उसको मदद करती है। जो बच्चे एकेडमिकली अच्छे होते हैं लेकिन फाइनेंशियल रीजंस की वजह से अगर कंटिन्यू नहीं कर पाए अपनी एजुकेशन, तो वो शॉर्ट टर्म स्किल्स ट्रेन होके किसी जॉब में लग जाते हैं, तो साथ साथ फिर वो डिस्टेंस एजुकेशन भी कंप्लीट कर सकते हैं ना? यस। तो जो भी सर्टिफिकेशन आपको उनके पास जो है सर्टिफिकेशन रहेगा, ये जो है अभी जो भी सर्टिफिकेशंस हैं इसका स्टैंडर्डाइजेशन हुआ है इंडिया में। इससे पहले इसका स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था। अभी जो है जो प्रोग्राम्स, जो भी गवर्नमेंट का प्रोग्राम जो बन रहा है तो उसका जो है एक स्टैंडर्डाइजेशन है। ये सर्टिफिकेट्स दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज में जो है इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है इसको कंसिडर किया जाएगा। जो बच्चे इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम लेते हैं तो वो जो है जॉब के साथ जो भी कंपनी में वो काम करते हैं, वो कंपनी खुद जो है इनके लिए सहूलत प्रोवाइड करता है कि जो है ये पार्ट टाइम जो है उनका डिस्टेंस एजुकेशन में इनका ग्रेजुएशन या उनकी जो फर्दर स्टडीज जो है उसको कंटिन्यू रखने के लिए काफी सारे कंपनीज जो है इंसेंटिव दिया जाता है, उनको पेड लीव दिया जाता है। इवन बहुत सारे कंपनीज जो है उनको फॉरेन जो है यूनिवर्सिटीज में जो है एप्लीकेशन डालने के लिए भी जो है सहूलत प्रोवाइड करता है जी। फैज साहब, ये आजकल न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 को लेके जो है ना काफी एजुकेशन सेक्टर में बात हो रही है कि क्या चेंजेस होंगे, क्या होगा, कैसे नया शेप लेगा, ये सारी चीजें हैं। तो स्किल डेवलपमेंट को लेके इसमें कुछ प्रोविजन है NEP में? हाँ, NEP का जो है आप ड्राफ्ट कॉपी जो है देखेंगे। NEP या इससे पहले भी जो है था कि जो है हम लोग राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान या राष्ट्रीय राष्ट्रीय हायर जो है माध्यमिक जो है शिक्षा अभियान जो था, रूसा और उषा जो था, तो उसमें मेजर जो कंपोनेंट जो ऐड किया गया था वो एक वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अभी आप देखेंगे जहां पर जो है RSMA का जो प्रोग्राम चल रहा है, कर्नाटक में थोड़ा इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम है, लेकिन आप देखेंगे कि जो है स्पेशली हिमाचल प्रदेश और जो है नॉर्थ के थोड़े स्टेट्स हैं, वहां पर मैंडेटरी वोकेशनल ट्रेनिंग जो है इंट्रोड्यूस किया है। क्लास 8 से जो है वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। तो वहां पर बच्चों को से फॉर एग्जांपल हमारे पास रिटेल एक जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, रिटेल सेल्स एसोसिएट, रिटेल ट्रेनिंग एसोसिएट नाम का जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या होता है कि जो है बच्चे 8वीं क्लास से ही जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है, जो उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने के लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम इनको क्लास आवर्स में जो है दिया जाता है। अभी आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आप देखेंगे वहां पर जो है वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए जो है बहुत स्ट्रेस किया गया है, और यहाँ तक जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और बाकी जो एजेंसीज हैं ऑलरेडी काफी सारे कंपनियों के साथ, काफी सारे जो है फाउंडेशंस जो है मल्टीनेशनल कंपनीज के जो यहाँ पर फाउंडेशन जो चलाए जाते हैं उनके साथ जो है डिस्कशन शुरू किया है कि उनके थ्रू जो है, उनके असिस्टेंट के थ्रू यहाँ पर जो है बच्चों को उनके हाई स्कूल में
या जो है उनका पीयू लेवल पे ही जो है उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाए, ताकि अगर वो जो है आफ्टर एसएसएलसी, आफ्टर पीयूसी अगर वो जॉब मार्केट जाना चाहें तो उनको जो है जॉब मार्केट जाने के लिए यहाँ पर प्रोविजन दिया जा रहा है। जी फैज भाई, अब चूंकि पैंडेमिक कोरोना का जो भी लॉकडाउन रहा, काफी जॉब्स के मसले रहे, कंपनीज में प्रॉब्लम्स रही, काफी लोग जो है चूंकि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी बंद रहे, एक थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था लाइफ के अंदर, और काफी जगह अभी बारिश वगैरह से भी जो है कुछ डैमेजेस हुए हैं। ये मतलब एक टफ टाइम से हम गुजर रहे हैं। तो ये जो पोस्ट पैंडेमिक यानी जो कोरोना जब जाएगा तो उसके बाद की जो सूरत हाल होगी जॉब सेक्टर में, तो आप क्या एडवाइस करेंगे कि भाई जो हमारा यूथ है वो किस तरफ ध्यान दें, किस तरफ मतलब कॉन्सेंट्रेट करने या फोकस करने की जरूरत है? देखिए, इट ऑल डिपेंड ऑन हिज एजुकेशनल एंड सोशल बैकग्राउंड। जो भी बच्चा है उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड और सोशल बैकग्राउंड से जो है ही हैज टू सेलेक्ट द करियर, राइट करियर जो है उसको राइट करियर ग्रोथ अगर लेना चाहता है। देखिए, पैंडेमिक आने के बाद पैंडेमिक से जो है काफी सारे मुश्किल दुश्वारियां आ गई, तो उससे लोग अभी भी जूझ रहे हैं, तो अपनी जगह है। लेकिन यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटीज भी हम लोग देखेंगे कि अपने पास, स्पेशली हम लोग अगर कर्नाटक की बात करें, अपने पास जो वर्कर्स जो थे उसमें जो है 60% ऑफ वर्कर्स जो है माइग्रेंट वर्कर्स थे, जो नॉर्थ इंडिया से या जो है नॉर्थ ईस्ट से जो है यहाँ पर आके जो है यहाँ पर बसे हुए थे। तो मोस्ट ऑफ देम हैव रिटर्न्ड टू देयर जस्ट लाइक स्टेट, एंड उनके स्टेट गवर्नमेंट जो है ये कोशिश कर रही है कि ये लोगों को अपने स्टेट में ही जो है जॉब दिलवाएं। तो इस वजह से जो है आप काफी सारे जो है सिटीज जो देखेंगे, स्पेशली बैंगलोर, इट्स लुक लाइक डेजर्टेड सिटी। तो यहाँ पर जो है लैक्स टुगेदर जो माइग्रेंट्स जो है लोग आए थे वो अभी जो है वापस चले गए हैं। तो इस वजह से जो है हमारे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे कंपनीज जो है काफी सारे इंसेंटिव्स दे रही है, काफी सारी उनको फैसिलिटीज वगैरह दिया जा रहा है ताकि जो है लोग जो है वापस आए। तो करियर हम लोग जो है चूज करेंगे। करियर चूज करने के लिए जो है देखिए इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ये है कि जो है आप जो काम करना चाहते हैं उसमें आपको दिलचस्पी होना चाहिए। अगर जो काम आप करना चाहते हो उसमें अगर आपका दिलचस्पी है तो आपको वो काम करने में खुशी होगी और आप जो है इंटरेस्ट से वो काम करेंगे। तो इस वजह से जो है जो आदमी, जो शख्स जो है अगर करियर प्लानिंग का सोच रहा है तो उसको चाहिए कि जो है उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका कॉलिंग क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसको वो देखेगा तो जो है वो डिफरेंट करियर्स जो है चूज कर सकता है। अगर कोई इंजीनियरिंग का बंदा है, इंजीनियरिंग में हम लोग देखेंगे कि काफी सारे जो है ऑप्शंस, काफी सारे अपॉर्चुनिटीज आए हुए हैं। तो हम लोग देखेंगे 2010 में और आज का हम लोग 10 साल का जो है हम लोग देखेंगे, ये 10 साल में आज लोग जो है जो टॉप पेड जो जॉब्स हैं वो 10 साल पहले उसकी किसी को नाम भी पता नहीं था। टॉप पेड जो है जॉब अभी हम लोग अभी मार्केट में है 2020 में है, 2015 में जो है लोग जो है उसका जिक्र भी नहीं कर रहे थे। सिर्फ जो है काफी कम लोग जो है जो इनोवेटिव आइडियाज को जो है प्रेजेंट कर रहे हैं, इनोवेटिव आइडियाज को लेके मार्केट को आ रहे हैं। काफी कम स्टार्टअप जो है इसके ऊपर काम कर रही है। तो हम लोगों को ये चाहिए कि जो हम लोग अगर हम लोग स्टूडेंट हैं, ओके मेरे 2 साल का 3 साल का मेरा अगर एजुकेशन अभी बाकी है तो मुझे चाहिए कि जो है 2 साल 2020 में, 2024 में, 2025 में जो है मार्केट में जिस कोर्स के लिए, जिस प्रोग्राम के लिए जो है डिमांड आएगा तो उसका जो है मुझे देखना पड़ेगा। आप गूगल करेंगे टॉप मोस्ट पेड करियर अपॉर्चुनिटीज आप दे देंगे तो आपको जो है गूगल में टॉप 10 कोर्सेज की जो है डिटेल्स आ जाएंगी। तो आप देखेंगे कि करियर अपॉर्चुनिटीज आज काफी सारे हैं, काफी सारे जो है अपॉर्चुनिटीज हम लोगों को हैं। तो हम लोगों को डिसाइड करना है कि जो मेरा पर्सनालिटी, मेरा जो है करियर, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ को जो है सामने रखते हुए, मेरे जो इंटरेस्ट को, मेरे हॉबीज को सामने रखते हुए करियर को मुझे चॉइस करना है। जी फैज साहब, ये जो आपने कहा कि पिछले 1 साल में इवन सिर्फ कर्नाटक की अगर बात करें, एंड दैट टू यू आर वन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, ऐसे हो सकता है बहुत कुछ लोग हैं, लेकिन आपकी जो नज़र में है वो तकरीबन आपने 60,000 को आपने ट्रेन किया है शॉर्ट टर्म कोर्सेज पे, राइट?
या कर्नाटक में जो है गवर्नमेंट ने नहीं, गवर्नमेंट, ने ओके, लगभग तो ठीक है, 3,500 3,500 कैंडिडेट्स को लास्ट 1 फाइनेंशियल ईयर में ट्रेन किया है। ठीक है, थैंक यू फॉर द करेक्शन। तो 60,000 तक। तो ये इनका प्लेसमेंट का कुछ मसला होता है जब ट्रेन होते हैं? हाँ, देखिए मोस्ट ऑफ द ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स, ट्रेनिंग सेंटर्स जो चलते हैं यहाँ पर, ये लोग जो है अपने प्रॉफिट को माइंड में रखते हुए ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं। इनको ज्यादातर जो है नॉर्मली, जो है मैं कॉमन बात करूँ तो इनको जो है बच्चों का करियर से जो है बहुत ज्यादा लगाव नहीं रहता है, और बच्चे भी जो है इसको टाइम पास समझ के आते हैं। अगर इसमें क्या होता है कि बच्चा जो कोर्स करना चाहता है, उसका जो इंटरेस्ट है, वो कोर्स लेके उसका जो है कोर्स कंप्लीट करेगा तो वेरी नेक्स्ट जो है उसको जॉब जो है मिल सकता है। अगर बच्चा सीरियस नहीं है उसका एम्प्लॉयमेंट में, तो वहां पर जो है दुश्वारी आती है। तो स्पेशली कर्नाटक में हम लोग बात करेंगे, कर्नाटक में जो है बच्चे माइग्रेट नहीं होना चाहते, एक तालुक से और एक तालुक को, एक डिस्ट्रिक्ट से और एक डिस्ट्रिक्ट को, या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से स्टेट कैपिटल को, या अलग दूसरी जो है स्टेट कैपिटल को जो है माइग्रेट होना नहीं चाहते। तो ये एक जो है बहुत सारे पॉलिसी मेकर्स या गवर्नमेंट या टॉप ऑफिशियल्स हैं, इनके नजदीक जो है बहुत एक कंसर्न की जो है चीज है। देखिए रिसेंटली मुझे एक बैंगलोर का एक कंपनी को जो है रिक्वायरमेंट था, वेयर हाउस मैनेजमेंट के लिए रिक्वायरमेंट था। ओके, तो हम लोगों ने काफी कोशिश की जो है कैंडिडेट्स को हम लोग कंपनी को प्रोवाइड करें, लेकिन जो है हमारे पास जो बावजूद इसके जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो है काफी ज्यादा है, अभी काफी लोग जो है उनकी जॉब से जो है हाथ धो गए हैं, बावजूद इसके जो है लोग बैंगलोर को नहीं जाना चाहते। वेरियस अभी जो है आप देखेंगे मुझे जो है मुझे मजबूरी से जो है मुझे बच्चों को झारखंड से जो है मुझे लाना पड़ा। मैंने झारखंड से जो है बच्चों को सोर्स किया बैंगलोर का कंपनी को। तो ये लोग जो माइग्रेशन का प्रॉब्लम से कोई जो है यादगीर से जो है बैंगलोर जाना नहीं पसंद कर रहा है, नहीं जाना चाहता है, उसको चाहिए कि वहीं पे जॉब ढूंढना चाह रहा है। लेकिन जो है हम लोग देखेंगे दूर से असम से आपके जो है वेस्ट बंगाल से, उड़ीसा से, यहाँ से बच्चे आने के लिए रेडी हैं, लेकिन जो है कोई शिमोगा से बैंगलोर जाने के लिए रेडी नहीं है, उडुपी से बैंगलोर जाने के लिए रेडी नहीं है, या कोई जो है आपका एक छोटा शहर से जो है हुबली आने के लिए रेडी नहीं है। तो ये एक हम लोग यहाँ पर जो है मुश्किल हम लोगों को सामना करना पड़ता है। जी फैज साहब, एक अभी भी बातों से मुझे एक जहन में एक सवाल आया, इट इज मे बी आउट ऑफ द स्कोप फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन थोड़ा मैं जानना चाहूँगा कि कोरोना और पैंडेमिक लॉकडाउन की वजह से जो है ना काफ़ी लोगों के जॉब्स का मसला चला था। स्पेशली मुझे पता है कि टीचर्स का जो है ना, तो अक्सर जो है ये माइग्रेट नहीं होते हैं, मतलब वो चूँकि लेडीज़ होने की वजह से जो है उनके अपने फैमिली कमिटमेंट्स होते हैं, उनके अपने कल्चर होता है, तो इस वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह जाना उनके लिए ज़रा मुश्किल होता है। तो ये जो है एज ए प्लान बी कुछ ऐसा स्किल्स सीख सकते हैं कि भाई चलो घर बैठे ही कुछ किया जा सके एटलीस्ट। देखिए जिसके पास हुनर है, ओके, तो ये जो प्लेटफॉर्म हम लोग अभी ऑनलाइन आप देखेंगे, रिसेंटली आप देखेंगे कि इंडिया का जो है बायजूस, फॉर एग्जांपल मैं एक ऐप का नाम बताऊं, बायजूस जो है पिछले 10 साल पहले जो है बायजूस का नाम किसी को मालूम नहीं था। आप व्हाइट हेड का नाम देखेंगे, पिछले 5 साल पहले जो है ये नाम का कंपनी नहीं था, पिछले 3 साल पहले ये कंपनी नहीं था। ओके, इस तरह से जो है वेदांतु देखेंगे, और काफी सारे जो है जो एडटेक कंपनीज हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इनका नाम नहीं था, इनका वजूद ही नहीं था। अगर मेरे पास जो है, अगर मैं स्पेशली टीचर्स कम्युनिटी को आप जो है एड्रेस कर रहे हैं, देखिए इनके पास अगर सलाहियत है, ओके, दे कैन स्टार्ट देयर ओन एकेडमी, दे कैन बी अ रिसोर्स पर्सन विद दिस एडटेक कंपनीज। अभी मैंने जो है बेस्ड एक टेक कंपनी को 1000 टीचर्स की जरूरत थी, 1000 टीचर्स वर रिक्वायर्ड ऑन अ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो हमारे पास जो माइंडसेट है उसको हम लोगों को चेंज करना है। हमारा माइंडसेट क्या है कि मुझे 9 to 6 जो है मुझे काम करना है, और मेरे स्किल्स को मुझे अपग्रेड नहीं करना है, मेरे नॉलेज को अपग्रेड नहीं करना है, मुझे कुछ नई चीज नहीं सीखना है, क्योंकि मेरा जो है ग्रेजुएशन हुआ है, मेरा जो है बीएड हुआ है, मेरा जो है और कोई डिग्री हुआ है, मैं सब कुछ जानता हूँ या सब कुछ जानती हूँ, इस तरह का जो मेरा माइंडसेट है। तो इससे पहले भी जो हम लोग शायद जो है 1-2-3 दिन पहले हम लोगों ने कहा कि एक प्लेटफॉर्म में इसका डिस्कस किया था। तो टीचर्स आर मोस्ट रिसोर्स पर्सन, ओके, उनके पास जो उनके सलाहियत है,
अगर वो उसका इस्तेमाल करते हैं और उनको थोड़ा ऑनलाइन का टेक्निक्स और यहाँ पर जो है इसके टूल्स का अगर वो सहारा लेते हैं, दे कैन लाइक मिंट मनी लाइक एनीथिंग। तो उनको अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना चाहिए। उनका जो टारगेट ऑडियंस है इनको जो है उसको जो है एक्सपैंड करना चाहिए। तो काफी सारे अभी पैंडेमिक आने के बाद में, कोरोना आने के बाद में काफी सारे चीजें जो है बदली हैं, तो उसके तहत जो है इनको बदलना चाहिए। अगर इनका स्किल अगर आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल एक अगर अच्छा जो है मैथ्स लेक्चर है, उसको उसका इनकम जो है वो जो कमाता है वो एक एमबीबीएस डॉक्टर से ज्यादा कमा सकता है आजकल। जी जी, आप मुझे पहले बताए नहीं। तो खैर फयाज साहब, ये एक तो पैंडेमिक की वजह से जॉब्स का मसला, फिर जैसे ही ये कोरोना का मामला खत्म होगा तो हो सकता है सारे लोग जो है जॉब के लिए या फिर नए जॉब्स के लिए या जॉब शिफ्टिंग के लिए सारे दौड़ पड़ेंगे, और कंपटीशन भी जो है ऑब्वियसली काफी होगा इसके अंदर। तो फ्रॉम एचआर पर्सपेक्टिव या फिर इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव, जो रिक्रूट करते हैं, जो रिक्रूटिंग एजेंसीज होते हैं या जो लोग इंटरव्यू करते हैं, उनके पर्सपेक्टिव से आप नौजवानों को क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि भाई जो शॉर्टलिस्ट होने के लिए या फिर इंटरव्यू में पास होने के लिए या फिर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो किन एबिलिटीज या किन स्किल्स को देख रहा होता है उनको रिक्रूट करने के लिए, ताकि इनके कामयाबी के चांसेस ज्यादा बढ़ सकें? देखिए, हर कोई इंडस्ट्री जो है दो चीजें जो है कैंडिडेट से जो है एक्सपेक्ट करता है। एक जो है उसका डोमेन स्किल और उसका सॉफ्ट स्किल्स। डोमेन स्किल में उसका पर्टिकुलर सेक्टर में उसका क्या नॉलेज है। ओके, फॉर एग्जांपल मैं अगर सेल्स फील्ड में एंट्री होना चाह रहा हूं तो मुझे सेल्स में मैं मेरा प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मेरे पास क्या स्किल्स हैं उसका जो है एक इंफॉर्मेशन एक रहेगा। सेकेंड जो है मुझे जो चाहिए कि मेरा सॉफ्ट स्किल्स में आप जो है कम्युनिकेशन स्किल लगा लें, लगा लें, स्किल लगा, आपके जो है एटीट्यूड, आपके बिहेवियर, आपके मैनर्स को आप ले लेंगे, तो आपका ऑर्गेनाइजल बिहेवियर को आप ले लेंगे, या तो ये चीजें जो है बहुत मायने रखते हैं। काफी सारे मैं देखता हूँ कि कभी कभार जो है मेरे टीम जो है इंटरव्यू वगैरह लेता है तो उनके साथ मैं भी बैठता हूँ। बच्चे जो है 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर से जो है आते हैं, इंटरव्यू को आते हैं। जब जो है इंटरव्यूअर उनको बोलता है कि जो है आपके बारे में कुछ बोलो, तो वो जो है अपना मुंह तक नहीं खोलते। अब वो पूछता है कि जो है 2-3 क्वेश्चन सवाल पूछता है, उस सवाल का जो है जवाब भी देना नहीं चाहते, तो ऐसे ही जो है वो वापस निकल जाते हैं। तो बच्चे 200 150 300 किलोमीटर के दूर से आने के बाद में भी जो है दे डोंट ओपन अप देमसेल्फ। तो देखिए अभी से अनलॉक 5 में हम लोग जो है एंटर हो चुके हैं। कोरोना का डर जो है लोगों से जो है बहुत दूर चले गया है। लोग जो है अभी पहले जैसा डर नहीं लग गया। आप हर देखेंगे हर सिटीज जो है क्राउडेड होता जा रहा है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि काफी सारे जो है इंडस्ट्रीज जो है नए से जो है फिर रिक्रूटमेंट ओपनिंग्स वगैरह शुरू हुआ है। आप अगर अभी जो शॉर्ट टर्म आप देखेंगे ई कॉमर्स सेक्टर्स या जो है आपका टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी जो है पिकअप हो रहा है, तो वहां पर काफी सारे ओपनिंग्स आ रहे हैं, काफी सारे रिक्वायरमेंट्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक ई कॉमर्स जो गेंट है, जो बड़ा कंपनी है इंडिया का, दे आर रिक्रूटिंग अराउंड 1.5 लाख पीपल। 1.5 लाख लोगों से ज्यादा जो है वो लोग जो है इस फेस्टिवल सीजन में रिक्रूट कर रहे हैं। होटल इंडस्ट्री कंप्लीटली कोलैप्स हुआ है, तो वो लोग जो है ह्यूज नंबर जो है अभी रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। तो हम लोगों को ये चाहिए मार्केट का डिमांड किधर है, मार्केट का रिक्वायरमेंट क्या है, उसके तहत हम लोगों को चाहिए कि हमारे करियर को जो है हम लोग री स्किल करें। हम लोगों को अपस्किल करना है, और हम लोगों को जो है थोड़े चीजों में जो है हम लोगों को अनलर्न करना है कि नेक्स्ट जो है करियर अगर स्विचेस करना है हम लोगों को, उस करियर में हम लोगों को आगे बढ़ना है। जी फयाज साहब, मैं जस्ट एक 2-3 मिनट आपको दूंगा। मीन टाइम आई विल प्ले वीडियो, ताकि आप कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज आप मतलब आप रह गया है, क्योंकि आई नो देयर आर सम इश्यूज विद वीडियो एंड अदर थिंग्स। तो बिफोर वी रैप अप, तो मैं फिलहाल वीडियो प्ले करूंगा, और मीन टाइम आप कुछ कहना चाहें तो अपने थॉट्स ये कर लीजिए, ताकि उसके आपके फाइनल मैसेज के साथ वी विल कंक्लूड इंशाल्लाह।
Done, please. As India prepares itself to become the new India of our dreams, skill development becomes a crucial part of the growth journey. If ever there was a right time to reap the benefits of the country's demographic dividend, it is now. Keeping this in mind, the Government of India created a Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, or MSDE, in November 2014, with the aim of harmonizing various skill development initiatives across the country. In July 2015, Honorable Prime Minister launched Skill India Mission. Skill India, with its various initiatives, aims at empowering the youth of India. In the last 2 years, Skill India, under the dynamic leadership of Shri Rajiv Pratap Rudy, has reinvigorated India's skill ecosystem. MSDE programs have trained more than 1.17 crore youth in the last 2 years, following a focused pathway for India's skill ecosystem. Our focus is to skill with speed, scale up existing initiatives, and widen the outreach of our programs. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, one of our flagship schemes, was launched in 2015. Under PMKVY, 26.5 lakh people have been trained in the last 2 years. The scheme aims to train 1 crore people by 2020. 4.82 lakh candidates enrolled under recognition of prior learning, or RPL program. RPL recognizes the skills and experience gained through years of working. With the allocation of over 480 Pradhan Mantri Kaushal Kendras, or PMKK, we are opening state-of-the-art skill development centers in every district of India. More than 150 PMKK centers have been established so far, and more are in the pipeline. Skill India is also strengthening the industrial training institutes, or ITIs, of our country. It has opened 1,381 new ITIs and added over 5 lakh new seats to the ITI ecosystem across India. MSDE launched Pradhan Mantri Yuva Yojana to educate and support early-stage entrepreneurs, catalyzing a cultural shift towards entrepreneurship. With an ever-growing demand for trained drivers, we are setting up driver training institutes, or DTIs, across India in collaboration with the industry. MSDE has also done special projects to skill, upskill and reskill sections of workforce. It has provided skill training to armed forces, Central Bureau of Investigation, tribals of Northeast, etc. We are committed to providing quality outcomes to every aspect of skill training, be it accreditation of training institutes, enrollments, assessments, certifications, etc. फयाज भाई, बिफोर वी कंक्लूड, अगर आप कुछ खास मैसेज देना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। श्योर। देखिए, आजकल का हम लोग देखेंगे अपने जो स्पेशली जो माइनॉरिटीज हैं, ओके, तो इनको हम लोग इनका देखेंगे। आजकल हमारे पास जो है कॉलेज ड्रॉप आउट्स जो है बहुत ज़्यादा है। अपने बच्चे जो है नॉर्मली जो है SSLC PUC में जो है ड्रॉप हो जाते हैं। तो इनको ये चाहिए कि जो है इनके पास प्रेशर भी रहता है, कि फैमिली का प्रेशर रहता है कि जो है इनको जल्द जो है एम्प्लॉयमेंट में जाना है। इनके पेरेंट्स जो है अफोर्ड नहीं कर सकते कि जो है 4 साल का जो है डिग्री कर ले या 2 साल का ITI कर ले। तो इस वजह से जो है देयर आर लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द कैंडिडेट टू स्टार्ट अर्निंग। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, हम लोग प्रोविजन करते हैं कि इनको वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, दे कैन स्टार्ट अर्निंग इन अ very short time. Say for example, you can just like enroll a training program in a training center for 3 months or 4 months. On a 5th month you can start earning. तो ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जो है काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं।
से अभी आपने जो वीडियो दिखाया, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जो है अभी 2020 से 2024 तक जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम जो शुरू होना है। तो इस PMKY 3 फेज में तो लगभग गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो है अगेन 1 करोड़ लोगों को ये ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाए। तो इसमें हम लोग ये कोशिश कर सकते हैं कि जो है हमारे बच्चों को आगे आना चाहिए, वोकेशनल स्किल्स में जो है एंट्री लेना चाहिए, एनरोल होना चाहिए, और जो है इसके लिए जो है जो सोशल एक्टिविस्ट जो हैं, एजुकेशनिस्ट जो हैं, इनको सामने आना चाहिए और इनको हेल्प करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। सब प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है, और काफी सारे प्रोग्राम्स जो है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो है स्पॉन्सर किया जाता है। तो अपने डिस्ट्रिक्ट के स्किल डेवलपमेंट ऑफिसर से जो है मिलिए, वहां पर आप अपडेट्स दीजिए, वहां पर जो है आपको रहनुमाई दी जाएगी। जी फैज साहब, मुझे जो बात समझ में आई, आई एम जस्ट ट्राइंग टू समराइज, अगर कुछ बात आगे पीछे हो तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। तो मैं नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि अगर आपके बच्चे प्रोफेशनल कॉलेजेस में हैं या प्रोफेशनल कोर्सेज में हैं तो लेट देम कंटिन्यू, ठीक है। या फिर जो है अभी फिलहाल जो है प्री प्रोफेशनल कोर्सेज में हैं और आगे जो है वो उसकी इस्तात रखते हैं और उनको जो है सपोर्ट है और उनकी जो आगे सलाहियतें हैं वो कंटिन्यू करना चाहते हैं आगे, तो दैट इज ऑल्सो ओके, लेट देम कंटिन्यू। लेकिन फॉर सम रीजन अगर वो नहीं कर पा रहे हैं या फिर ड्रॉप आउट होते हैं, यू नो, फॉर वेरियस रीजंस, अगर इस वजह से होते हैं तो भी आपको गली मोहल्लों में बेकार घूमने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे कोर्सेज जो है वो बहुत ही कम वक्त में फ्री ऑफ चार्ज आपको ट्रेनिंग मिल रही है, तो उसको लेकर जो है अपनी फनी महारत को ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनाकर जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने की जरूरत है। और एक चीज जो है कि जो लड़कियां हमारी होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना मुश्किल होता है या फिर फैमिली कमिटमेंट्स होते हैं, उनके लिए भी जो है कुछ ना कुछ हुनर जो है वो सिखाना जरूरी होता है, खुद उनके लिए और फिर आगे जाके जो है उनकी जो फैमिली लाइफ होती है उसके लिए जो है घर बैठे बहुत कुछ किया जा सकता है अपने अपने हुदूद में रहते हुए। तो हर एक को जो है बाहुनर होना बहुत जरूरी, चाहे आप उसका एज ए प्रोफेशन लें या न लें, लेकिन कुछ ना कुछ आपके पास प्लान भी, स्किल्स जरूरी होनी हुई, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि बहुत से प्रोफेशनल जो है उनके साथ में उनके प्लान भी, स्किल्स भी होती हैं, वो किसी न किसी तरह से वो जो भी टर्माइल आता है, जो टर्बुलेंस आती है उसमें फिर भी वो सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्लान बी के तौर पर अपनी कुछ स्किल्स वो जो है वो सीख के रखी होती हैं और उसको फाइन ट्यूनिंग करते रहते हैं। तो यहाँ मैं खास करके नौजवानों से कहना चाहूंगा कि वो रोना धोना छोड़ें, अपना जो वक्त है उसको सही इस्तेमाल करें, कुछ ना कुछ आप स्किल सीखें। आपके अपने जो बोलते हैं ना कि आपका एक एटीट्यूड होता है, आपका जो नॉलेज स्किल होता है, आपका जो है इंटरेस्ट एक होता है, अपनी पर्सनालिटी एक होती है, उसके हिसाब से आप सिलेक्ट करें, ठीक है। जो भी आपको लगता है कि भाई आप उस पर्टिकुलर फील्ड में आप अच्छा कर सकते हैं, तो इस तरह का कोई एक फील्ड सिलेक्ट करके उसमें आप अपनी स्किल्स बढ़ा के जो है वो अपने आप से आप शुरू कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर हम कभी जो है एंटरप्रेन्योरशिप पे बात करेंगे, तो उसमें कैसे बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है और नो क्या क्या उसके लिए मदद मिल सकती है, कैसे उस पर हम बात कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है, इसमें यहाँ कोई रीजन नहीं बनता, आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि भाई मुझे मालूमात नहीं थी या फिर जो मुझे स्किल्स सिखाने वाला कोई नहीं था। इसके वो आपको पैसों की जरूरत नहीं पड़ रही, सिर्फ आपका इंटरेस्ट चाहिए, थोड़ा बहुत वक्त लगाना पड़ता है, एंड दैट्स इट। तो आप खुद मुख्तियार होने के लिए जो है ये सारे इतनी जब सहूलियात मौजूद हैं तो इनको न लेना मेरा ख्याल में हमारा निकम्मा ही कहूंगा मैं, अगर मैं मेरी बात से किसी को किसी के एहसासात को तकलीफ हो रही है तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन ये हमारा निकम्मापन है अगर हम मौजूद सलाहियतों सहूलियात को जो है हम इस्तेमाल नहीं करते हैं और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। फयाज साहब, आपका वीडियो बार बार कट हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ यू हैड डिफिकल्ट टाइम, लेकिन फिर भी आपने जो है हमारे नाजरीन के लिए बहुत ही मालूमाती बातें बताई। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक मैं डॉक्टर साहब एक कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ। तो अपने पास जो है कर्नाटक में जो लोग रहते हैं, कर्नाटक से हम लोग जो है जो लोग रहते हैं, तो इनके लिए मैं एक मालूमात देना चाहता हूँ
कि कर्नाटका स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तहत जो है इन लोगों जो कोई भी जो है अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए इंटरेस्टेड है तो उसको एम्प्लॉयमेंट की जो है फ्री ट्रेनिंग दिया जा रहा है। और जो है कोई जो है माइग्रेंट है उसके लिए जो है फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जा रहा है। और कोई जॉब लेना चाह रहा है तो उसके लिए जो है एक गवर्नमेंट ने जो है यूनिक फैसिलिटी जो है प्रोवाइड किया है, तो उसका जो है फायदा यहाँ पर लोग जो है उठा सकते हैं। जिस किसी को ट्रेनिंग के लिए जरूरत है तो दे कैन विजिट www.kaushalkar.com। कौशलकार एक कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जहाँ पर जो है हर कोई अबो 18 इयर्स वाला जो स्टूडेंट या जो अनएम्प्लॉयड यूथ जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम ले सकता है। दैट इज वन थिंग। और कोई यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है ढूंढ रहा है तो गवर्नमेंट ने जो है काफी सारी कंपनीज के साथ टाई अप किया है, तो उन लोगों को जो है वहां पर जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। और कोई माइग्रेंट हैं, ओके, वन हु आर फ्रॉम जस्ट लाइक गल्फ से कोई रिटर्न आया है या जो है दूसरे स्टेट से कर्नाटक को वापस आए हैं, अपने होम टाउन को आए हैं, उनके लिए भी जो है गवर्नमेंट ने एक प्लेटफॉर्म डिजाइन किया है। वहां पर जो है migrantcar.kaushalkar.com पे वहां पर ये लोग जो है ट्रेनिंग फ्री जो है इनके लिए सहूलत जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। और गवर्नमेंट इनके लिए वर्चुअल जॉब फेयर के थ्रू भी जो है यहाँ पर इनको फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। आजकल जो है लोग जॉब बहुत मुश्किल बता रहे हैं, मुश्किल है, तो यहाँ पर हम लोग ये कर सकते हैं कि जो है ये पर्टिकुलर मैं जो वेबसाइट बताया www.kaushalkar.com पे ये रजिस्टर करेंगे तो उनको गवर्नमेंट से जो है फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम, फ्री एम्प्लॉयमेंट और जो है उनको बाकी जो सहूलत जो चाहिए वो सहूलत वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। जी मैं नाज़रीन को बता दूं कि जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं जो फेसबुक पे नहीं हैं उनके लिए थोड़ी देर के बाद इसी चैट बॉक्स में हम यूट्यूब का लिंक भी भेजेंगे, तो आप अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को आप शेयर कर सकते हैं। और फैज साहब हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी आप वेबसाइट के आपने एड्रेसेस बताए थोड़ा चैट बॉक्स में आप डाल देंगे तो मेरे ख्याल में व्यूवर्स के लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप यू नो आई अंडरस्टैंड कल भी हमने काफी कोशिश की थी, टेक्निकल वजह से वी हैड लॉस्ट लॉट ऑफ टाइम, और जो हमारे व्यूवर्स हैं उन्होंने बहुत ही पेशेंटली हमको सुना, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। उम्मीद है इससे कुछ फायदा हुआ होगा। अगर आपके जहन में कोई सवाल है इससे रिलेटेड आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम फैज भाई से इस्तेफादा हासिल करने की कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर सर, थैंक यू।